अपने आप ठीक हो जाएगा वो तो। आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ मैं अपने 75 हार्ड चैलेंज के 34वें दिन में। अभी जस्ट मैंने रनिंग कंप्लीट करी थी। रनिंग करने के बाद वही जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं रनिंग के बाद, जो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर कर रखी है, फिर हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करी। स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारी फुल बॉडी रिलैक्स हो गई थी। फिर हमने सोचा क्यों ना आज बैलेंसिंग की थोड़ी प्रैक्टिस करी जाए और साथ ही साथ बॉडी वेट वर्कआउट भी, मतलब अपनी बॉडी का ही वेट उठाना था। किस तरीके से करा है वो अभी स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना। सबसे पहले हमने नॉर्मली पुशअप से स्टार्ट करी। पुशअप्स में हमने यही इसके 20-20 के 5 सेट लिए, मतलब 100 लगाई थी पुशअप्स बार की हेल्प से। फिर इसके बाद हमने बॉडी बैलेंस पुशअप्स लगाई। इसके भी हमने 10-15 रेपिटेशन निकाले, वही 5 से 6 सेट के साथ। फिर इसके बाद हमने कुछ इस तरीके से अपनी बैलेंसिंग करी जिससे कि हमारी फुल बॉडी कंट्रोल की जा सके। ये मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहती है अगर आप बैलेंसिंग करते हो या कुछ एडवांस करना चाह रहे हो योगा में, तो ये काफ़ी हेल्प करती है आपकी। इससे क्या आपकी कोर मजबूत होती है और साथ ही साथ ट्राइसेप्स की मसल है उसमें भी काफ़ी जान आती है और शोल्डर में भी ये मतलब बैलेंसिंग करने में काफ़ी हेल्प करती है। तो ये हमने इसके भी मतलब वही 30-35 सेकंड लगा के ये चीज़ करी थी हमने। ये मैंने एक छोटी सी क्लिप ली है अपनी वीडियो की। अब आगे हमने करा फिर बक आसन। ये हमने स्टैंड पुशअप बार पे ही करा, मतलब इसमें भी थोड़ा हमने एडवांस करने की कोशिश करी इस तरीके से। इसमें भी क्या होता है आपकी जो किक खुलती है वो काफ़ी मतलब अच्छे से खुल जाती है और बॉडी क्या है, जैसे आप हैंड स्टैंड वगैरह करते हो ऊपर जाके पैर खोलते हो तो इसमें काफ़ी आपको हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से थोड़ा एडवांस करा था ये भी आज हमने। ये हमने सेट लिए थे वही 20-30 सेकंड, अपना जितने भी सेकंड हमसे नॉर्मली होल्ड हुआ उतना ही हमने करा, ज़बरदस्ती नहीं करी। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी अपनी एल सिट। एल सिट ये करी थी हमने 20-30 सेकंड पे होल्ड रखा था, हर मतलब 2 मिनट के गैप पे, 2 या 1.5 मिनट का गैप लेके 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड जब तक भी मेरे से होल्ड हुआ मैंने वो उतना किया अपना बेस्ट से बेस्ट। और इस टाइम हाथ पूरे भर चुके थे तो इस वजह से काफ़ी एक्सरसाइज करने में मुझे भी दिक्कत आ रही थी। फिर इनके बाद हमने लास्ट करा अपना हैंड स्टैंड। हैंड स्टैंड हमने करा पुशअप्स बार पे। इसमें मैंने ऊपर जाके की खोली अपनी, थोड़ा एडवांस करने की कोशिश कर रहे थे तो इस वजह से मतलब मोस्टली सही ठीक ठाक हो रहा था, लेकिन काफ़ी इंप्रूवमेंट थी इन 10-15 दिनों में। आप पहले की वीडियो देख सकते हो तो उसमें मेरे से अच्छे से नहीं हो पाता था, बट अब होने लग गया। फिर हम नेक्स्ट करी हमने ये योगा एक्सरसाइज। ये योगा का एक एडवांस पोज है जो कि मेरे से पहले हो जाता था बट अब करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस वजह से मैंने ट्राई करने के बाद मेरे से थोड़ा बहुत हो गया था, लेकिन ये गलत थी ये वाली मूवमेंट। फिर मैंने फिर दोबारा ट्राई करा, अब ये नेक्स्ट क्लिप में आप देख सकते हो। तो मैंने इस बार बिना पुशअप्स बार के ट्राई करने की कोशिश करी, बट ये 90% हो गई थी। बट लास्ट में जाते जाते मेरा हाथ हल्का सा स्लिप हो गया था और मैं पीछे गिर गया, यश आ गया था उठाने। फिर ये लास्ट था फाइनल। इस बार मैंने सोच ली थी कि इस बार तो भाई करना ही है, क्योंकि पहले मेरे से अच्छे से हो जाता था बट इस बार पता नहीं क्या हो रहा था। और ये मैं काफ़ी टाइम बाद ट्राई भी कर रहा था तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे ये। लेकिन ये देखो ये है इसकी परफेक्ट मूवमेंट। अब की बार ये मेरे से एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो गया था, तो यहाँ पे मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग ले आई थी। तो इसके बाद हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करी, उसमें भी हमने थोड़ा सा कुछ एडवांस करने की कोशिश करी, वो भी मेरे से लगभग नहीं हो पाया। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ी दिन अगर प्रैक्टिस करूँगा तो इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। इसमें मैं क्या करना चाह रहा था, ये जो पैर है अपनी पूरी किक खोलना चाह रहा था बट ये मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो नेक्स्ट हमने की भाई अपनी किक स्प्लिट। ये भी एक योगा का एडवांस योगा का हिस्सा है। तो ये मैंने किक स्प्लिट करने की कोशिश करी खंबे के सहारे से, लेकिन ये मेरे से लगभग ठीक थी, लेकिन लास्ट में जाके थोड़ा सा पैर डगमगा गया था, इस वजह से प्रॉपर पैर सीधा नहीं हो पाया था आप जैसा कि अभी देख सकते हो वीडियो में। इसलिए मैंने अपना पैर नीचे छोड़ के अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चले गए थे। ये सारी धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट आएगी। हाँ ये है कि भाई 75 दिन अपने पूरे होंगे तो उस टाइम पे आपको काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी मेरी बॉडी के अंदर। ये भी एक एडवांस योगा का ही एक हिस्सा है ये वाला पोज भी। इसमें भी मैंने काफ़ी अच्छे से ट्राई करा, लेकिन इसमें भी थोड़ी सी मेरी गलती, मतलब 90% मान लो कि हो गया था बट पूरे तरीके से पैर सीधा नहीं हो पाया था इसमें भी। लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी अच्छी कोशिश करी थी। थोड़े दिनों में इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अपना वर्कआउट हो गया था बिल्कुल ख़त्म। वर्कआउट ख़त्म होते ही हम निकले अपने घर की ओर, मतलब जाने के लिए रेडी हो गए। उसके बीच ये मनी हमसे कुछ कहना चाह रहा था। हेलो गाइस, वेलकम माय अनदर ब्लॉग। रोहित भाई को सपोर्ट करो, कीप सपोर्टिंग। उसके बाद में मजे आते हैं भाई। कौन हो तो भाई रोहित भाई ऐसा, नहीं तो हो ही ना भाई। 70,000 की बात है, लेकिन हमारे टैकनो में वो बातचीत नहीं है, लेकिन जो 70,000 में है मजा आ गया भाई।
तो भाई घर जाने के बीच में घर वालों का फ़ोन आ गया था, उन्होंने आज मंगाई थी सफल मटर, घर पे आज कुछ बनने वाला था स्पेशल, इस वजह से मैंने ली यहाँ से सफल मटर। लेकिन इसी के साथ साथ मेरा सैंडविच खाने का भी मन कर गया था, तो इस वजह से मैंने सफल मटर और साथ में सैंडविच लिया और यहाँ से हम अपने घर के लिए निकल गए। तो भाई घर जाने से पहले हमने रास्ते में देखा कि काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। हमने ऊपर साइड देखा कि भाई एक कबूतर मंजे में फंसा हुआ है और वो तड़प रहा था बहुत गंदी तरीके से। ये जो बगल में आपको घर दिख रहा है ना, ये वहाँ से आराम से उतर सकता था एक खिड़की से, बट मैं देखो किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करूँगा, बट हमने इससे कहा इस बंदे से कि भाई वहाँ से जाके आराम से कबूतर उतार सकते हम और थोड़ी सी मतलब हमें अंदर जाने दे। इसने साफ मना कर दी और पता नहीं यार ये किस हिसाब की इसकी थिंकिंग थी, वो उसने मतलब कुछ उल्टा ही बोला था, मैं अभी वीडियो में बता नहीं सकता आपको। खैर कैसे भी करके फिर हमने ये ट्रैक्टर मंगवाया, ट्रैक्टर मंगवा के ये हमने कबूतर को सही सलामत नीचे तो उतार दिया, बट उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके चोट कितनी लग चुकी थी। अपने आप ठीक हो जाएगा वो तो कट गया पूरा, ब्लेड हो ना, ब्लेड से हो जाएगा, उससे कट जाएगा। तो भाई यहाँ पे कबूतर की जान तो बच गई थी, लेकिन ये काफ़ी घायल हो चुका था, इस वजह से इसे ले गए थे। ये पुलिस वाले अंकल कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर है, ये वहाँ पे उसे दिखा देंगे। तो भाई वहाँ के बाद हम सीधा पहुँच गए घर पे आते मैंने स्कूटी का लॉक देखा सही से लगा हुआ है, जूते वूते साइड में करे, अपनी वो मैट वगैरह साइड में रखी और फिर मैं सीधा गया कमरे में मैंने जाके देखा कि भाभी डेकोरेशन में लगी हुई थी, क्योंकि आज पलक का बर्थडे है, तो इस वजह से वो स्कूल से आते ही उसे थोड़ा सा सरप्राइज़ देना चाहती थी भाभी, इस वजह से ये डेकोरेशन चल रही थी। तो भाभी डेकोरेशन में लगी हुई थी, मुझे आज अपनी डाइट खुद ही बनानी पड़ी इसीलिए। और भाई फिर मैंने लाइट ऑन करी, क्योंकि अंधेरे में इसे जो हमारा सिवाय है इसे सैंडविच नहीं दिखाई दिया था, तो मैंने लाइट ऑन करके इसे दिखाया कि मैं देखता आज तेरे लिए क्या लेके आया हूँ। तो इसका कुछ रिएक्ट इस तरीके का था, मतलब खुश हो गया था देख के। लेकिन इसका एक लास्ट में ट्विस्ट दिखाता हूँ आपको, इसने खाया या नहीं खाया ये देखना एक बार लास्ट में। देखो अच्छा है।